जय श्री हरि। नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध भोज में पितृगण वास्तव में उपस्थित होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ही ससुर महाराज दशरथ सहित पितरों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो श्री राम और माता सीता की पुष्कर यात्रा से जुड़ी है और पितृ श्राद्ध के गूढ़ रहस्य को उजागर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन कथा को। वनवास के समय श्री राम और सीता माता पुष्कर तीर्थ पहुँचे। संयोग से वह समय पितृपक्ष का था। श्री राम ने निश्चय किया कि वे अपने पिताश्री महाराज दशरथ का श्राद्ध यहीं करेंगे। उन्होंने स्वयं श्राद्ध के लिए फल, कंदमूल और आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली। सीता माता ने अपार भक्ति और श्रद्धा से भोजन तैयार किया। श्राद्ध कर्म हेतु अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। कुतुब मुहूर्त में जब सभी ब्राह्मण पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे, सीता माता ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भोजन परोसना शुरू किया। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही सीता माता ने भोजन परोसना शुरू किया, उन्होंने ब्राह्मणों के बीच दो दिव्य पुरुषों को देखा। उनकी आभा और तेज देखकर वे समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तभी उन्होंने अपने ससुर महाराज दशरथ को भी प्रत्यक्ष रूप में देखा। राजा वस्त्रों में और आभूषणों से राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए, तेजस्वी और दिव्य। ये देखकर सीता माता के हृदय में गहन लज्जा और संकोच हुआ। उन्होंने सोचा, मैं आज साधारण वस्त्रों में वनवासी जीवन जी रही हूँ। ऐसी स्थिति में मैं उनके सामने कैसे जाऊँ? मिट्टी और पत्तों के पात्रों में रखा साधारण भोजन उन्हें कैसे परोसूं? यही सोचकर वे पंक्ति के बीच से उठी और किसी की दृष्टि से बचते हुए लताओं की ओट में जाकर एकांत में बैठ गईं। जब श्राद्ध भोजन समाप्त हुआ और ब्राह्मण चले गए, श्री राम ने आश्चर्यचकित होकर सीता माता से पूछा, प्रिय, तुम अचानक पंक्ति के बीच से क्यों चली गई? तब सीता माता ने नम्र भाव से आंखों में आंसू लिए उत्तर दिया, हे नाथ, मैंने ब्राह्मणों के बीच दो दिव्य पुरुषों को देखा। फिर मैंने आपके पिताश्री महाराजा दशरथ के भी दर्शन किए। उनका राजसी स्वरूप देखकर मुझे गहन लज्जा हुई। मुझे भय था कि कहीं वे शुद्ध ना हो जाए, इसीलिए मैं एकांत में चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा गरुड़ को सुनाते हुए कहा, हे गरुड़, इस घटना से ये सिद्ध होता है कि पितृगण श्राद्ध में साक्षात उपस्थित होते हैं। वे भोजन करने वाले ब्राह्मणों के रूप में वहाँ विद्यमान रहते हैं। इसीलिए श्राद्ध कर्म केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भावनाओं से जुड़ा हुआ एक गहन आध्यात्मिक अनुष्ठान है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रसंग से हमें ये ज्ञान मिलता है कि पितृपक्ष के श्राद्ध कर्म में हमारी श्रद्धा, भावना और शुचिता सबसे महत्वपूर्ण है। पितृलोक से आत्माएं अपने वंशजों के श्राद्ध में आती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए श्राद्ध सदैव नियम, श्रद्धा और शुचिता के साथ करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये कथा? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि पितृगण श्राद्ध में उपस्थित होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।